नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। यह आज हमारी पर्सनालिटी नंबर 1 की लास्ट क्लास होने वाली है और यह क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम पर्सनालिटी 1.2 करेंगे, जिससे हमारे पेपर में कम से कम एक सवाल तो बनता ही है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को करते हैं। अब मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम इस संख्या को, जिस संख्या को अपरिमेय संख्या बनाना है, उसे हम परिमेय संख्या मानते हुए सिद्ध करते हैं या उन्हें परिमेय संख्या बताते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना t√2 एक परिमेय संख्या है। अगर आपने पीछे की कक्षाएं नहीं देखी है तो आप उन्हें जाकर देखिए, वरना ये कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो p अपॉन क्यू के बराबर होगी, यानी 3√2 क्या होगा? p अपॉन क्यू के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि √2 तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो एक √2 को हम एक तरफ रखेंगे और सभी को एक साथ लेंगे। तो p अपॉन क्यू, इस 3 को हम नीचे भेज देंगे, तो क्या लिखेंगे? इसे 3q बराबर √2 लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि p अपॉन क्यू तो हमारी एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में किसी का भी भाग दें तो हमने 1/3 से इसे गुणा करा दिया p अपॉन क्यू को, तो इसको क्या लिख दिया? p अपॉन 3q। तो ये भी हमारी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, यानी ये वाली संख्या तो हमारी हो गई एक परिमेय संख्या। और √2 क्या हो गया हमारा? यह है हमारी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अब ठीक है, ये नहीं लिखना आपको परीक्षाओं में गोला लगा के, ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए और हम नीचे क्या लिखेंगे उनको ध्यान से देखना, क्योंकि ये लिखना भी इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में नंबर यहाँ से देते हैं जब हम पूरी थ्योरी के रूप में क्वेश्चन को लिखते हैं। तो समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार p अपॉन 3q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। किसके अनुसार? समीकरण 1 के अनुसार, क्योंकि समीकरण 1 परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु यहाँ तो अपरिमेय है, तो परिमेय संख्या बता रही है कौन? समीकरण 1। तो हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। यह यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √2 एक हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अतः हमने जो माना, अतः हमारी कल्पना, जो हमने ये कल्पना क्या थी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह कल्पना गलत है। ठीक है, अतः संख्या, यहाँ √2 थोड़ी दे रखा है हमें अपरिमेय, हमें तो 3√2 दे रखा है। अतः संख्या 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 7। अब उदाहरण नंबर 7 हो गया, यानी हमारे उदाहरण तो सभी कंप्लीट हो गए। अब हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। बच्चा आपसे क्या कह रहा है कि देखो नहीं, प्रश्नावली को हल करो, तो चलिए हल करते हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रश्नावली 1.2 का, कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
जैसे मैंने आपको बताया था कि √2 में जैसे मैंने लिखाया था उसी सीक्वेंस में आपको लिखते हुए चलना है। तो इसे करते हैं हम, ठीक है? यहाँ पेन ले लेते हैं पीला, ठीक है? आंसर। तो परिमेय सिद्ध करना है यानी इसे हम क्या मानेंगे? एक अपरिमेय सिद्ध करना है यानी अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इस संख्या को क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है? मैं इसे इधर लाइन खींच देता हूँ तो इधर हमारा क्वेश्चन। तो परिमेय संख्या क्या होती है? P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे तो इसे परिमेय संख्या है तो P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P और Q हमारी एक सहभाज्य संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है? सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या यानी इनका HCF कितना होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है? बस यहाँ से हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। अब P अपॉन Q के बराबर मान लेते हैं तो P अपॉन Q बराबर √5। अब क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 5, ठीक है? अब 5 को मैं नीचे भेज देता हूँ और क्यू को इधर भेज देता हूँ, यानी पी स्क्वायर बटे 5 बराबर होगा क्यू स्क्वायर। अब हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी? 1.2। तो प्रमेय 1.2 के अनुसार मैंने क्या बताया था कि कोई भी संख्या है स्क्वायर में, उसको अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है, जैसे अब 5 एक अभाज्य संख्या है, ये इसे डिवाइड कर रही है, तो यह इसके रूट को भी डिवाइड करेगी, यानी पी को भी डिवाइड करेगी। बस यही मैं यहाँ लिखूंगा। प्रमेय 1.2 के अनुसार 5 पी स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है तो यह पी बी 5 से विभाजित होगा, अतः 5 पी का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अतः पी पी का नहीं 5 यहाँ लिखेंगे, 5 पी का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड होगा। इसे देख लेंगे आप, ठीक है? पी का अभाज्य गुणनखंड होगा तो हम क्या लिखेंगे? अतः हम लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? कि P बराबर 5 के, और मैंने समझा दिया था कैसे आता है, क्योंकि P 5 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि 5 इसमें अभाज्य गुणनखंड में आ रहे हैं। 5 को छोड़कर मैंने सारे अभाज्य गुणनखंड को k के रूप में लिख दिया और इसके बराबर कर दिया, तो P बराबर 5k हो गया। ये हमारी सेकंड समीकरण नंबर कितनी होगी? 2। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 2 का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, ठीक है? मान रखेंगे तो क्या होगा? 5k का स्क्वायर बटे क्या होगा? 5 बराबर होगा क्यू स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 25k स्क्वायर हो जाएगा, तो 25k स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। तो 5 से 25 कटेंगे 5 बार और इस 5 को मैं इधर भेज देता हूँ साथ ही, तो के स्क्वायर बराबर होगा क्यू स्क्वायर बटे कितना? 5। अब वापिस वही बात कि क्यू स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो ये 5 किसको भी डिवाइड करेगा? क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब यही बात मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है? प्रमेय हमारी, ठीक है? इनको आपको परीक्षाओं में नहीं लिखना। तो प्रमेय 1.2 के अनुसार वही सेम बात लिखनी है, पी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? क्यू स्क्वायर लिखना है। तो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है
तो यह पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अतः 5 पी का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड होगा गुणनखंड होगा। अब देखिए, अब मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ, फिर इसके बाद में मिटा दूंगा कि पी का अभाज्य गुणनखंड जब हम लिखेंगे, कोई संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो उसमें 5 आएगा, क्योंकि मैंने लिख रखा है 5 पी का अभाज्य गुणनखंड है। ये देखिए आप, पी 5 का अभाज्य गुणनखंड है तो 5 इसमें आएगा, और इसके कुछ अभाज्य गुणनखंड होंगे, ऐसे कुछ संख्याएं आएंगी। ऐसे ही क्यू में लिख रखा है कि क्यू का भी एक अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पी की जगह क्या आएगा यार, क्यों आएगा यहाँ तो, ठीक है। यहाँ क्यों कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 5 इंटू कुछ संख्याएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ P और P में, P और Q में दोनों 5 5 कॉमन आ गया ना, कॉमन आ गया, यानी इन P और Q का एचसीएफ कितना हो गया, P Q का जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया, 5 तो हो गया। इसके बाद अगर ये भी कॉमन आ जाए तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तो इसका बड़ा भी आ सकता है, परंतु 5 तो एचसीएफ आ गया ना। और हमने P और Q को तो सहभाज्य संख्याएं बोला था, यहाँ सहभाज्य संख्याएं बोला था, और सहभाज्य संख्याओं का तो एचसीएफ 1 होता है, परंतु यहाँ तो 5 आ रहा है, यानी ये P और Q हमारी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। और ये दोनों P और Q सहभाज्य संख्याएं नहीं है, तो यह हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या भी नहीं होगी, कौन, P और Q। और परिमेय संख्या नहीं होगी तो संख्या अपने आप क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। बस ये बात हमें और लिखनी है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक एक को मिटा देता हूँ, इसे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये तो मेरे कुछ काम का है नहीं, ठीक है। ये हो गया, ठीक। और इसे इसकी जगह में क्यों लिख देता हूँ, ये हो गया। यहाँ आएगा क्यों, और यहाँ भी होगा क्यों। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, अतः हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि P और Q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है, अतः P, Q का कम से कम 5 एचसीएफ होगा। परंतु हमने माना कि P, Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, √5 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। अब इस बात को मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं कोष्टक बना के, ठीक है। आप यहाँ से लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए इसलिए यह √5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा √5 वाला भी हो गया। अब ऐसे ही √7 वाला भी आ सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सी बार देखा है कि 10th बोर्ड में √7 भी आ जाता है। तो क्या क्या चेंज करना है, तो मैं अब ये तो लिख लेना आप पूरा, और लिखने के बाद अब इसकी जगह √7 आ जाए तो क्या क्या चेंज करना है, इसकी जगह तो √7 लिखना है, और यहाँ की इसकी जगह भी √7 लिखना है। उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, उसके बाद इसकी जगह 5 की जगह क्या लिखना है, आपको 7 लिखना है। उसके बाद इस 5 की जगह भी 7 लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ √7 के लिए। अब
ठीक है, √5 की जगह। और इसमें प्रमेय के अनुसार पी की ये 5 की जगह 7 हो गया। उसके बाद विभाजित करना है, ये पी भी किससे 7 से 7 लिखेंगे विभाजित होगा, और ये 7 यहाँ 7 लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड होगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि 5 इसका 7 के लिखेंगे। उसके बाद समीकरण 2 का मान रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 की जगह यहाँ 7 लिखेंगे, और ये 25 की जगह क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, 25 की जगह 49 हो जाएगा, और नीचे के 5 की जगह 7 हो जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 7 बार, और 7 नीचे चला जाएगा तो इस 5 की जगह 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा, इस 5 की जगह भी 7 हो जाएगा, 7 बार कटेगा। ठीक है, तो ये अब लिख देंगे, तो इस 5 की जगह भी 7, और मैंने कहा ना जहाँ 5 है वहाँ 7 कर देना है, जहाँ 5 का स्क्वायर है वहाँ 7 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। हम देखेंगे कि ये जो लिख रखा है मैंने सम को, इसमें 7 कर देंगे सभी 5 की जगह, तो हमारा रूट 7 का भी हो गया। ठीक है, और इसके अलावा तो नहीं आता, जैसे √11 √13 इनका नहीं आएगा। ठीक है, ये आएंगे, या तो √2 आ जाएगा, √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, या फिर √7 आ सकता है। और मैंने आपको चारों सवाल करा दिए, और ये सेम परिभाषा आपको सेम लिखना है। ठीक है, ये तो आपको लिखना ही नहीं है परीक्षाओं में। ठीक है, इनकी याद रखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है हमारा, इसके लिए पहले पेन चेंज कर लेते हैं, जिससे कि पेज पर आपको अच्छी तरीके से दिखे। ब्लैक ले लेते हैं आज। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। वही बात, एक अपरिमेय सिद्ध करना है या अपरिमेय संख्या बतानी है, तो उसे क्या करेंगे हम, पहले परिमेय मान लेंगे, और फिर परिमेय संख्या सिद्ध नहीं होगी तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आंसर क्या लिखेंगे, अब लिख देते हैं, क्योंकि मैंने समझा तो दिया ही से आपको सभी। क्या लिखेंगे, माना संख्या 3 प्लस 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है, यानी 3 प्लस 2 √5 को किसके बराबर करेंगे हम, P/Q के बराबर करेंगे। और हमें इस रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना होता है और सभी को भेजना होता है, तो एक एक करके भेजेंगे। तो पहले 2 तो जा ही नहीं सकता कि मल्टीपल में प्लस में ना, तो पहले 3 जाएगा, तो √2 √5 किसके बराबर, P/Q माइनस का 3 हो गया। ठीक है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण के बाद। फिर उसके बाद इसको √2 को भेज देंगे, मल्टीपल में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 P/Q माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया। अब किसी भी परिमेय संख्या में से आप घटा देंगे तो भी वह परिमेय होगा, यानी P/ क्या था, Q परिमेय संख्या, ये परिमेय हो गया। अब इसमें से कुछ घटाया तो भी ये क्या बची, परिमेय संख्या बची, और इसमें कुछ डिवाइड भी कर दिया तो भी ये क्या बची, परिमेय। यानी ये वाला भाग कौन सा है हमारे, परिमेय का। ये क्या है हमारे, परिमेय संख्या है। और ये रूट क्या है हमारी, एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, ये संभव नहीं है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे कि संख्या संख्या क्या लिखेंगे, इसमें 1/2 है और रूट है, तो संख्या P/Q माइनस का 3, और मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √2b, वो समीकरण नंबर 1 दीजिए, और यहाँ लिखेंगे आप थोड़ा समीकरण नंबर 1 के अनुसार, ये तो रह गया, 1 के अनुसार बोल रहे हैं हम कि समीकरण 1 तो हमारी क्या कर रही है कि ये वाला भाग परिमेय संख्या है, तो ये वाला भाग भी परिमेय होना चाहिए, परंतु हम तो जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये नहीं लिखना होता है आपको। ठीक है, मैं अभी मिटा दूंगा क्या क्या नहीं लिखना है। अतः √2b समीकरण 1 के अनुसार क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। अतः √2b परिमेय परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु परंतु हम जानते हैं हम जानते हैं कि √2
परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः दी गई संख्या 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसमें आपको ये जैसे मैं अलग पेन से बना देता हूँ, ये तो समझाने के लिए मैंने लिख रखा है। जैसे ये हो गया, ये वाला भाग थोड़ी लिखना है आपको, एक गोला नहीं लगाना, एक बॉक्स नहीं बनाना, ये अपरिमेय संख्या नहीं लिखनी, इक्वेशन एक तो लिखनी है, ये नहीं लिखना। ठीक है, ये नहीं लिखना होता है, तो समझाने के लिए लिखा है। पर ये सब आपको आपकी कॉपी में लिखना है, क्योंकि आपको तो सारे साल रखना है, उसके बाद परीक्षाएं देनी है, तो आपको याद तो रहना चाहिए कि किस प्रकार इनको देखा गया है, ये अपरिमेय है, परिमेय है, इनको लिखा कैसे गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम इसे सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब वो सेम बात लिखनी है आपको। ठीक है, जो हमने पिछली वाले क्वेश्चन में लिखा था। माना संख्या 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। वही अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानना पड़ेगा, तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी P/Q के बराबर होगा, तो 1/√2 हो गया। अब √2 को हम 1/√2 को √2 बनाएंगे, तो इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो क्या करेंगे, √2 बराबर हम लिख सकते हैं Q/P लिख सकते हैं ना यार। क्यों, क्या कर दो, वज्र गुणा कर दो। इसे अगर मैं खोल के लिखूं तो P, ये तो क्या है √2, क्या है √2, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यों, और P को मैं वापस नीचे भेज सकता हूँ, यानी हो गई ना ये। ठीक है, ऐसे लिख दो तो कोई मिस्टेक नहीं। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिखा है। अब इतना सा तो थोड़ा डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, अब √2 हो गया। अब वही सेम बात लिखनी है कि Q/P कहो या फिर P/Q कहो, वो सभी क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ बटे के रूप में तो लिख रखा है। पिछली बार हमने P/Q लिख रखा था, अब P/Q लिख रखा था हम, अब इस बार हमने Q/P लिख दिया। ये भी कोई संख्या होगी, ये भी कोई संख्या होगी। जैसे मान लो ये 2/3 है, तो ये परिमेय संख्या है। अगर मैं 3/2 लिख दूं तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ ठीक है, तो ये आप समझ जाना। ठीक है, अब हम लिख देते हैं क्या, इस समीकरण नंबर 1, ये हो गई हमारी परिमेय, और ये हो गई हमारी अपरिमेय, अपरिमेय हो गई, और ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के अनुसार, अब वो सही सब लाइनें आप लिख देना कि समीकरण 1 के अनुसार जो P/Q है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और उसके क्या लिखना है, P/Q परिमेय संख्या है, तथा √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। किसके अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार। परंतु हम तो जानते हैं कि √2 तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः जो संख्याएं दे रखी है 1/√2, वो भी एक हमारी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हो गया, बस ये लिखना है। अब आपको लिखना है वो थ्योरी तो, और उसकी जगह ये चेंज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। वही आंसर वही लिखेंगे कि 7√2 के 7√5, सॉरी 5 है, मिस्टेक होगी। माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसे P/Q के रूप में मानेंगे, तो 7√5 हो गया। तो इसे क्या लिखेंगे, अब 7 को नीचे भेज देंगे, P/7 लिखेंगे, √5 हो गया। तो वही समीकरण नंबर 1 के अनुसार, ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या, और ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 के अनुसार
के अनुसार लिख देता हूं मैं जल्दी जल्दी, ठीक है। राइटिंग को थोड़ा देख लेना कि समीकरण 1 के अनुसार P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः दी गई संख्या 7√5 भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा था वो भी हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे भी सोल्व कर लेते हैं। आंसर माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है यानी P/Q के रूप में लिखेंगे, तो 6 + √2 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इसको बेच देंगे, यानी √2 को एक तरफ रखना है, तो यानी √2 को एक तरफ रखना है, तो P/Q 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, ठीक है, √2 हो गया। अब वापिस वही लिखना है कि ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है हमारी, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। वही लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 के अनुसार क्या लिखना है कि समीकरण 1 के अनुसार P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, √2 भी, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः दी गई संख्या 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये प्रश्नावली हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। तो इस प्रश्नावली लिखा हुआ हमारा दी एंड, ठीक है। ये प्रश्नावली हमारी खत्म हो गई है। और मैं एक भी इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे दूं कि जो ये पीडीएफ्स हैं हमारी उदाहरण नंबर 1 से लेकर जो हमारी प्रश्नावली 1.2 के लास्ट क्वेश्चन तक की, यानी संपूर्ण पीडीएफ जो मैंने क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर अभी तक आज की क्लास तक पढ़ाया है, उसकी सभी की पीपीटी जो पीपीटी होती है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप यहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ बने रहे तो मैं आपको जब आपकी परीक्षाएं होंगी, यानी जैसे अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक के पहले, मैं आपको 5 साल के यानी 5 वर्ष के सभी प्रीवियस ईयर के यानी पिछले साल के पिछले वर्षों के पेपर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद अब इसका टेस्ट होगा, मैंने आपसे कहा था कि टेस्ट भी डालूंगा, तो मैं टेस्ट भी लेने वाला हूँ। और मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपके लिए इस पर टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम पे जाकर आप टेस्ट को डाउनलोड कर लेना और वहां से आप अपनी ईमानदारी के साथ करना और मिलाना कि आपको 10 में से कितने नंबर मिले। अतः आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इतना तो आपका फर्ज बनता ही है कि वीडियो को लाइक करके जाएं और उस पर एक कमेंट दाग कर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा।
तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।